जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब लियोनिंग, ये असल में चाइना के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि ये सोवियत जमाने में सोवियत यूनियन के लिए बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे चाइना के द्वारा यूक्रेन से खरीदा गया था। और यूक्रेन से खरीदने के बाद चाइना की तरफ से इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट किया गया। और दोस्तों इस घटना का करीबन 2 दशक गुजरने के बाद अब रशिया की तरफ से चाइना से लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर वापस लेने का बात कहा जा रहा है। मतलब दोस्तों रशिया के द्वारा अपने ऐतिहासिक विरासत को वापस लेने के लिए जहां पे काम किया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया के अंदर अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लेने को लेके भी आवाज बुलंद हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया किस तरीके से चाइना से एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लेने का तैयारी कर रहा है और क्या सच में ऐसा हो सकता है कि रशिया को लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर वापस मिल जाए। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चाइना के लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अगर इतिहास को देखा जाए तो ये असल में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए जाने वाले कुज्नुस्कॉव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है। लियोनिंग को पहले वैराक के नाम से जाना जाता था और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है असल में कुज्नुस्कॉव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। बेसिकली दोस्तों जब सोवियत यूनियन टूटा था तब ये एयरक्राफ्ट कैरियर संपूर्ण नहीं हो सका था। सोवियत यूनियन के जमाने में एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम 1985 में शुरू किया गया था और उसके बाद 1988 में जहाज को लॉन्च कर लिया गया था। और लॉन्च करने के दरमियान जहाज के काफी हिस्से के काम को संपूर्ण कर लिया गया, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये आधा अधूरा जहाज यूक्रेन को मिला। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद यूक्रेन के द्वारा इस जहाज को चाइना को बेच दिया गया और चाइना की तरफ से केवल मात्र इस जहाज के बेस में लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण नहीं किया गया, बल्कि इस जहाज के डिजाइन का ही इस्तेमाल करके चाइना अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर शांगडोंग को भी निर्माण किया है। पर दोस्तों यूक्रेन के द्वारा चाइना को इस जहाज को बेचने के 2 दशक के बाद अब रशिया के अंदर, खास करके रशिया के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस जहाज को वापस लेने को लेके बातों को उठाया जा रहा है। 5 जनवरी के दिन रशिया के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक लीडर सर्गे कैगनोव की तरफ से रशियन गवर्नमेंट को चाइना से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लेने का बात कहा गया। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है, ये असल में रशिया के एक राइट विंग पार्टी है जो यूक्रेन के ऊपर रशिया के जो हमला है उसे भी समर्थन करता है। कैगनोव की तरफ से मीडिया को बयान देते हुए बताया गया कि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर वैराक था तब यूक्रेन के द्वारा इसे चाइना को एक कैसीनो बनाने के लिए बेच दिया गया था। चाइना की तरफ से इसे रिसीव करने के बाद इसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया और जहाज को लियोनिंग जहाज के नाम दिया गया। और ये जो जहाज था इसे बेसिकली सोवियत यूनियन के वन ऑफ द फ्रंटलाइन जहाज के रूप में ही बनाया जा रहा था। उनके तरफ से रशियन गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हुए बताया जा रहा है कि अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना से रशिया को खरीद लेना चाहिए और अपने बेड़े में व्लादिमीर ज़ोरानस्की के नाम पे शामिल करना चाहिए, जो कि उनके पार्टी मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर है। दोस्तों कर्गिनोव की तरफ से मीडिया में काफी सनसनीखेज बयान दिया गया और उनका कहना है कि सोवियत यूनियन की टूटने के बाद यूक्रेन के द्वारा जब इस जहाज को बेचा गया तो केवल मात्र कुछ बॉटल वोडका के प्राइस पे ही इसे बेचा गया। एक तरीके से ये प्राइस स्क्रैप मटेरियल का था और करंट सिचुएशन को देखते हुए अब इसे रशिया को वापस खरीद लेना चाहिए और इसे ब्लैक सी फ्लीट में अपने प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो प्रमुख जहाज के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सी फ्लीट का ही जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही बेड़ा है जिसका इस्तेमाल करके रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है। ऐसे में ब्लैक सी फ्लीट में अगर एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को जोड़ा जाता है तो ऑब्वियसली ये यूक्रेन के खिलाफ केवल मात्र रशिया के फोर्सेस को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ भी रशिया को मजबूत करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना इतना आसानी से रशिया को ये जहाज बेच देगा। दोस्तों लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो चाइना के द्वारा इसे साल 2012 में लॉन्च किया गया और इसे लियोनिंग नाम रखा गया, पर यह सोवियत कुज्नुस्कॉव क्लास के ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों ये जो जहाज है ये 12 P700 ग्रैंड एंटीशिप मिसाइलों से लैस हो सकता है, जिस कारण इसे एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह में एक एयरक्राफ्ट कैरिंग क्रूजर भी कहा जाता है। रशिया के द्वारा कुज्नुस्कॉव क्लास के अंतर्गत बनाए जाने वाले 3 जहाजों में से दूसरा जहाज है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तब जहाज के काफी हिस्से के कंस्ट्रक्शन हो चुका था और केवल मात्र जहाज में हथियार और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ही लगाना बाकी था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1992 को ये जहाज यूक्रेन के गवर्नमेंट को दे दिया गया और यूक्रेन के गवर्नमेंट इसे स्क्रैप करने पे तैयार था। हालांकि दोस्तों इसके बाद यूक्रेन के गवर्नमेंट की तरफ से इसे स्क्रैप नहीं किया गया, बल्कि चाइना के प्रयास के अंतर्गत यूक्रेन से इस जहाज को एक कैसीनो बनाने के लिए खरीद लिया गया। अब दोस्तों इस जहाज को खरीदने को लेके भी एक काफी रोमांचक इतिहास है और इससे आप लोगों को यही पता चलेगा कि चाइना किस तरीके से गलत तथ्यों को आगे बढ़ा के अपने मिलिट्री परफोर्स को हासिल करता है। 1996 में जब चाइना की तरफ से इस जहाज को खरीदा गया था तब चाइना का मानना था कि अगर इस जहाज को एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए खरीदा जाता है तो वेस्टर्न देशों की तरफ से ऑब्जेक्शन रेस किया जा सकता है और यूक्रेन के सामने
सामने जहाज को बेचने को लेके बाधा आ सकता है। इसलिए चाइना के द्वारा एक फॉर्मल चाइनीज नेवी के अधिकारी को बिजनेसमैन बना के यूक्रेन के साथ इस बिजनेस के डील किया गया और इसे एक कैसीनो या फिर कहते होटल में कन्वर्ट करने को लेके ही पहले डील हुआ था। मतलब दुनिया के सामने इसे लेके ऐसा दर्शाया गया कि चाइना असल में बिजनेस के लिए एक प्राइवेट अधिकारी के द्वारा इस जहाज को खरीद रहा है, पर इसके पीछे पहले से ही चाइना का मंसूबा था कि इसके टेक्नोलॉजी को जांचना और इसके सहारे अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के सपने को पूरा करना। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में केवल मात्र $20 मिलियन की लागत से चाइना के द्वारा इस जहाज को यूक्रेन से खरीद लिया गया। और दोस्तों इसी कारण रशिया के अधिकारी की तरफ से बताया जाता है कि केवल मात्र कुछ बॉटल वोडका के दाम पे या फिर कहते हो स्क्रैप के दाम पे रशिया के ये बेहतरीन जहाज को यूक्रेन के द्वारा चाइना को बेचा गया। हालांकि एक साल के बाद चाइना की तरफ से इसका पेमेंट किया गया और एग्रीमेंट के अंतर्गत डिले के कारण चाइना को $10 मिलियन के पेनल्टी भी भरना पड़ा था। अब दोस्तों इस जहाज को खरीदने के बाद चाइना के द्वारा इस जहाज को अलग अलग देशों से गुजार के अपने देश तक ले जाया गया। और दोस्तों जब ये जहाज चाइना तक पहुंचा तो चाइना के असल मकसद का खुलासा हुआ। चाइना की तरफ से आधा अधूरा कंप्लीट किया हुआ इस जहाज को संपूर्ण किया गया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट किया गया, जबकि दावा यह भी है कि चाइना की तरफ से इसे एक कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट करने के लिए रशिया का भी मदद लिया गया था। वहीं पे दोस्तों चाइना केवल मात्र इस जहाज को एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि जहाज के जो टेक्नोलॉजी है उसे भी कॉपी करते हुए एक जहाज शांगडोंग को भी निर्माण किया। बेसिकली दोस्तों शांगडोंग को भी देखा जाए तो ये वेरा क्लास के ही एक कॉपी है, जिसे एग्जैक्टली इस डिजाइन के बेस पे और एग्जैक्टली इसी जहाज के आकार और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। दोस्तों देखा जाए तो रशिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रशिया के द्वारा चाइना से वापस हासिल करने को लेके या फिर कहे तो खरीदने को लेके प्रस्ताव या फिर कहे तो सजेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा कंडीशन नहीं है कि चाइना इसे वापस करे। मतलब रशिया अगर खरीदना भी चाहता है तब भी चाइना शायद रशिया को ना बेचे, क्योंकि ना ही चाइना के अंदर इस तरीके का इकोनॉमिकल क्राइसिस है कि चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और ना ही चाइना के अंदर ऐसा कोई मंसूबा है जिसके अंतर्गत चाइना आने वाले समय में अपने बेड़े के स्ट्रेंथ को कम करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या को बढ़ा रहा है और चाइना का सपना है कि इस सदी के मध्य तक चाइना के बेड़े में कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। मतलब चाइना ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेचने वाला तो है नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी रशिया के अधिकारियों का कहना है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे चाइना की तरफ से इस तरीके से फिनिश किया गया है कि ये चाइना के कोस्ट से बाहर जाके ऑपरेट करने का क्षमता नहीं रखता है। मतलब अगर सजेशन के अंतर्गत चाइना के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रशिया को वापस करने का बात कहा भी जाता है या बात माना भी जाता है, तब भी शायद रशिया के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस ना लिया जाए। वहीं पे दोस्तों इसके जो हल है उसका अगर उम्र देखा जाए तो ये करीबन 35 साल के आसपास पुराना हो चुका है। मतलब ये इसका हल अपना सर्विस लाइफ के ज्यादातर समय को गुजार चुका है और उनमें भी करीब करीब 20 साल तक ये हल ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिस कारण इसका देख रेख भी नहीं हुआ और एक तरीके से ये ऐसे कंडीशन में चाइना को बेचा गया था जब ये स्क्रैप करने ही लायक था। मतलब चाइना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास उस तरीके का क्षमता नहीं है जिसे देखते हुए रशिया इसे खरीदे। दोस्तों फिलहाल जो ये चाइना के लियोनिंग या फिर कहे तो रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर वेरा को देखा जाए तो ये फुल लोड के साथ करीबन 60,900 टन का एक जहाज है, जिसका लंबाई 306 मीटर और चौड़ाई करीबन 74 मीटर है। ये 45 डेज तक पानी में रह सकता है और उसका रेंज करीब करीब 7,130 किलोमीटर है। दोस्तों इस जहाज के अधिकतम रफ्तार 59 किलोमीटर पर आवर है और इसे ऑपरेट करने के लिए 1960 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। जहाज में फिलहाल एयरक्राफ्ट के रूप में चाइना के द्वारा 24 शिंगयान J-15 और 6 Z-18F हेलीकॉप्टर के अलावा 6 Z-18J और 2 Z-9 हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।